भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी क्या बड़े सियासी तसादुम का इंदिया है? पहली बात है जनाब स्पीकर, हौसला रखें, ज़रा धीरे से। कोई तसादम नहीं होने वाला, कोई भौचाल नहीं आने वाला, कोई इलेदगी नहीं होने वाली, कोई इलेदगी नहीं होने वाली। जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि इन चंद बयानों के बाद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी? क्या आप समझते हैं सदर जरदारी की इन चंद बयानों के बाद मुस्लिम लीग नून वाले सदर जरदारी की इम्पीचमेंट कर देंगे और सदारत से हटा देंगे? जनाब स्पीकर, ये बिन टिकट यानी बिन ख़रीदे टिकटों पर इनकी लाटरियां निकली हुई हैं। इनकी पांचों उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में है। ये जो बज़ाहिर हवाई फायरिंग है जनाब स्पीकर, ये भी असल में भाव ताओ है। ये मफादाती भाव ताओ है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। यानी क्यों तू जान के मीट लई अख वे साढ़े वाले तक सजना, मतलब कि ये चक्कर कोई और है। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। अपना मफाद हो तो ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क गद्दार तक करार दे देते हैं। पंजाब का शेख मुजीबर रहमान तो सिक्योरिटी रिस्क और अंग्रेज़ों तक बात पहुंच जाती है, मैं क्या दोहराऊं। और अगर अपना मफाद हो तो ये मिसाक जमहूरियत भी कर लेते हैं, मिसाक जमहूरियत का ड्रामा भी कर लेते हैं। और अपना मफाद हो तो ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सारा कुछ करते जमहूरियत के नाम पे हैं, हालांकि इनको सिरे से जमहूरियत की जीम का भी नहीं पता। करते जमहूरियत के नाम पे। अपना मफाद हो तो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, अपना मफाद हो तो एक दूसरे के जिगरी यार बन जाते हैं। ये इलेदगियाँ, ये कोई तामीरी डिस्कशन, ये वहाँ होता है जहाँ कोई नज़रियाती इत्तेहाद हो, असूली मनतकी इत्तेहाद हो, इखलाकी बुनियादों पर इत्तेहाद हो। ये तो आग और पानी का मिलाप है, भुट्टो साहब और ज़िया साहब का मिलाप है, मशरक़ और मगरब का मिलाप है। जनाब स्पीकर, इनका ज़हनों में रहे कि इनका कोई मसला जमहूर या जमहूरियत नहीं है। वोट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट का तकद्दुस, आज़ाद अदलिया, आज़ाद सहाफ़त, बुनियादी इंसानी हकूक़, अवामी खुशहाली, इनका इस पे नहीं लड़ाइयाँ जारी। ना ये वक्त है, ना ये मुल्क व कौम का मसला है। ये जो धड़ाधड़ एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, पानी और डैमों पर इनकी सियासत ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है कि चंद कतरे पानी के आ जाएँ तो हम डूब जाते हैं और पानी ना आए तो खुश्की से मर जाते हैं। मसला क्या है जनाब स्पीकर? अब आप सोच रहे होंगे कि मसला क्या है। मसला ये पंजाब है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना हिस्सा एक अरसे से मांग रही है। फंड्स, अपने वर्करों की नौकरियां, अपनी मनपसंद ब्यूरोक्रेसी की तकर्रियां। पीपल्स पार्टी को गुस्सा है कि मरियम नवाज साहबा लिफ्ट नहीं करा रही। जरदारी साहब पंजाब आते हैं तो इस्तकबाल दूर की बात, रस्मन भी उनसे मुलाकात नहीं करती। गवर्नर पंजाब टेलीफोन करते हैं तो उनका जवाब नहीं देती। और मुस्लिम लीग कह रही है कि भाई बाकायदा आओ, वजारतें संभालो, फिर पंजाब में भी हिस्सा मिलेगा। और आपको याद होगा कि इन्हीं बातों पे जरदारी साहब ने एक बयान भी दिया था जब वो पंजाब से वापस आए थे कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं तो हुकूमत गिराना भी जानते हैं। हम अगर हुकूमत बना सकते हैं तो हुकूमत गिरा भी सकते हैं। जहाँ तक जनाब स्पीकर ये मौजूदा हवाई फायरिंग का तल्लक है, बेमानी फजूल किस्म की बयानबाजी का तल्लक है, मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी और सिंध के वज़रा को कोई काम नहीं है। और ये सारा सिंध यूरोप बन गया है कि ये अब पंजाब पर फोकस करके बैठे हैं। और आपने अभी कहा मरियम नवाज आ गई इसमें। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब भी बयानबाजी कर चुके हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पंजाब की मदद की जाए। और भाई क्यों? इसमें आपके अपने पैसे हैं, इसमें जरदारी साहब ने पैसे डाले हैं, जिसमें वो सरे महल वाले सारे पैसे इसमें हैं कि अब आपने जो अपनी दौलतें इसमें डाल दी हैं तो अब आप चाहते हैं कि ये अवाम तक पहुँचें। और भाई सारी उम्र ऊपर भी हम भीख मांगते रहे, नीचे भी भीख मांगते रहे। 10,000 उसको दे दो, 5,000 उसको दे दो, उसको लाइन में लगा कर खड़े रखो, उसको लाइन में लगा के खड़े रखो। पंजाब की कौन वज़ीर आला है? मरियम नवाज साहबा। पंजाब की किसकी जिम्मेदारी है? मरियम नवाज साहबा की। सैलाब को हैंडल करना या कहाँ से किसने क्या इमदाद देनी, ये किसकी जिम्मेदारी है? मुस्लिम लीग नून की। अच्छा होगा तो तारीफ होगी, बुरा होगा तो तनकीद होगी। आप सिंध संभालें, सिंध का क्या हाल कर दिया आपने? सिंध छोड़ें, आपने सिर्फ कराची को देख लें। वज़ीर आला आपका, मेयर आपका, क्या कराची के मसाइल हल हो गए हैं? रो रहे हैं कराची वाले। सिंध में भूख नाच रही है, सिंध में बेरोज़गारी गुर्बत नाच रही है, सिंध का बुरा हाल है। हमारे जो वजूद का हिस्सा है सिंध,
उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। 16-17 साल से आपकी हुकूमत है और बात बात पर सूबाई कार्ड, लहजा दुरुस्त करें। भाई नहीं करती वो लहजा दुरुस्त, आप अपना लहजा दुरुस्त कर ले, अपने कामों पर फोकस रखें। और ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? और भाई अंदाज़े गुफ्तगू अगर पसंद नहीं आया तो साथ क्यों बैठे हो, इलेहदा हो जाओ। और अगर वो आलमी इमदाद नहीं मांग रही, वो दुनिया से कुछ नहीं मांग रही, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं दे रही, तो आप दे लें जाके सिंध में, आपको क्या इसमें प्रॉब्लम है? और अब सोचिए जनाब स्पीकर, आखिरी बात, अगर यही पंजाब के वुज़रा सिंध के बारे में बात कर रहे होते तो इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जानी थी। वो पता नहीं ये किस बिजनेस मैन ने या ताजर ने कह दिया था कि हमें भी मरियम नवाज जैसी हुक्मरान चाहिए, तो उसके बाद इनका हाल क्या हो गया था, इस तरह जिस तरह तत्ते तवे पे सारे आ गए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मसाइल क्या हैं, इस वक्त हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, अवाम किन चक्रों में पड़ी हुई है, मुल्क कहाँ पहुंचा हुआ है, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, और ये क्या कर रहे हैं धड़ाधड़, जिनको कोई काम नहीं, साफी आगे बिठाते हैं और बस धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं।